शुभ विजय दशमी हमारे सारे व्यूवर्स को, हमारे दी रिएक्शनिस्ट फैमिली को। जी हाँ, हम लोग पूरा एक हफ्ता नहीं थे। हम लोगों ने भी पूजा अपना बिताया है। सो वी इन्वेस्टेड आवर टाइम विद आवर फैमिली, यहाँ वहाँ घूमे हम लोग, पंडाल हॉपिंग भी बहुत सारी हुई। काश हमारा चैनल ये परमिट करता, या फिर अगर आप कहें कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे आप फोटोज देखना चाहे, तो हम कम्युनिटी पोस्ट में हम हमारे जो भी जितने भी हम लोगों ने पंडाल्स देखे हैं, कोलकाता में कह लीजिए या कोलकाता के बाहर कह लीजिए, जितने भी पंडाल्स हम लोगों ने देखे हैं, हम लोग जरूर उसको अपलोड करेंगे अगर आप चाहे तो। और गाइस, हम ये भी सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने को हम सोच रहे हैं आप लोगों के साथ, और हम सोच रहे हैं उसके बारे में अभी नहीं बताएंगे बट वी आर प्लानिंग। और ये एक हफ्ते में जो बिजी थे, हम उसको लेके भी थोड़ा सा हम सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे। सो अभी इस एक हफ्ते के दौरान में, या फिर 7-8 दिन आप कह सकते हैं, बहुत सारे टीजर, बहुत सारे ट्रेलर्स, बहुत सारे अनाउंसमेंट रिलीज हो गई हैं। हम लोगों ने भी सोचा दैट वी शुड गेट बैक टू वर्क, और हमें उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, हमारा ओपिनियन देना चाहिए। हमें पता है कि आप हमारे ओपिनियन के लिए वेट करते हो, हमारे रिव्यूज के लिए, रिएक्शन के लिए शायद करते हो। हम ये पॉजिटिवली ऐसा मानते हैं, एंड आज भी वही करने वाले हैं। आज हम किस कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर UT69। जी हाँ, ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं। इट इज रिलेटेड टू फेमस बिजनेसमैन हु वाज फ्रॉम UK एंड राज कुंद्रा। तो उनकी घटना के ऊपर आप बहुत लोगों को शायद पता होगा, बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो इसके ट्रेलर के ऊपर हम लोग रिएक्शन देते हैं, देखते हैं कि ये क्या है, ये कंटेंट मतलब किस लिए बनाया गया है इस कंटेंट को, और किस वजह से इसको प्रमोट किया जा रहा है। ये फिल्मों में, ये थिएटर्स में लगने वाली है, तो इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या कंटेंट है, फिर उसके ऊपर हम अपडेट देंगे। पर अगर आप हमारे चैनल पे गाइस नए आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर। लेट्स गो। और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर दिया गया है। दरअसल राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्मों को बनाने का आरोप है। मिस्टर कुंद्रा, वेलकम टू आर्थर रोड जेल। इस जेल के बारे में ना टीवी पे देखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ खुद एक अंडरग्राउंड बन के आऊंगा। ये किधर तो देखा है तेरे को? एक्टर है क्या? बिग बॉस में आया है ना तू? ये बैग में क्या है? सर ये ब्रश आउट। टूथब्रश के बिना मैं ब्रश कैसे करूंगा? उंगली से। चलो कपड़े उतारो, टॉवल ड्रॉप करो और घूम जाओ। मिस्टर कुंद्रा, हाउ इज शिल्पा जी? कौन है ये? कौन की? क्या कड़क लगती है शिल्पा। जेल में इतनी बढ़िया टीवी रहती है। इधर का रूल है, जोड़ी काउंटी का डन में ऐसा तो कितना कर जाने का। भाई मैंने आपकी वो फिल्म देखी है, एक नंबर। आप तो हीरो चाहिए तो मेरे को बोला। छुट्टी कर लो। ये जेल का वाश है। वो दोनों सेक्स करते थे ना? सेक्स पार्टनर? जेल में जगह कहाँ है? अरे भाई, दिल में आग होनी चाहिए। पूरा जेल गरम बिस्तर है। इधर लोगों के पास लॉयर नहीं है। I've hired the best team. The point is you're paying off your karmic debt. अब लाइफ में सड़ना लिखा है तो सड़ो। आप सच में शिल्पा से टीचर रहते हो क्या? तो नहीं, वो इतना खूबसूरत है और आप वेलकम बैक टू द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर संजू 2। Yes, जी हाँ, अगर आपको बॉलीवुड एक ऐसा जरिया है कि अगर आपको अपने कैरेक्टर को व्हाइट वॉश करना हुआ, अपने पास्ट को दिखाना पड़ा कि आपने किसी को टॉर्चर करने के बाद, या फिर आपने अगर किसी को कोई किसी टाइप का धोखा दिया हो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी करियर पे, किसी भी फील्ड पे, तो बॉलीवुड एक ऐसा जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ आप आके आप जो ओप्रेसर हो आप विक्टिम बन जाते हो, आप बन सकते हो वेरी वेरी नाइसली। यस, वेरी नाइसली। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही मुझे लगा है। देखिए गाइस, हम लोग कोई तो ये कोई पब्लिक ट्रायल तो चलता नहीं है कि हम डिसाइड कर ले कि क्या राज कुंद्रा सही है या गलत। क्योंकि कोर्ट, महामहिम कोर्ट जो होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, वहाँ पे दलीलें दी जाती है, वहाँ पे बहुत सारे
क्या कहते हैं सेशंस होते हैं और Proofs दोनों दिए जाते हैं, पक्ष के लॉयर्स रहते हैं, या जज के सामने जज एक डिसीजन लेते हैं जो आखिरी होता है। उसके बाद हालांकि उनको सारे केस के थ्रू से क्लीन चिट नहीं मिली, उनको एक बेल मिली है, और इतने सारे लड़कियों की, इतने सारे औरतों के टेस्टिमोनियल्स हैं, उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं। यस इस कहानी के ऊपर उन्होंने जो रिसेंटली, हमें पता है कि बहुत लोगों को अगर नहीं पता हो कि उनके ऊपर एक आरोप आया था कि वो एक सॉफ्ट पॉर्न ऐप वो चलाते थे जिसमें उन्होंने काफी लड़कियों को फोर्स भी किया था टू एक्ट। बहुत लोग हैं खुद की मर्जी से आए थे, एक्ट कर रहे थे, और बहुत लोग हैं जिनको फोर्स किया गया था, जिनको पैसे देके ऐसे गलत कंटेंट के ऊपर एक्टिंग करने को कहा गया था। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते थे जहाँ पे उन्हें साइन करवाया जाता था उन एक्ट्रेसेस को, ताकि वो बाद में बैक ऑफ ना कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, और ऐसे एप्स मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। कुछ एप्स तो आपको शायद गूगल प्ले में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो गूगल क्रोम से अवेलेबल होती हैं। बहुत लोगों ने ऐसे किए हैं, ऐसे खबरें आई हैं, और ऐसे हर एक दिन ऐसे साइट्स पे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो इंडिया में इस चीज का चलन था नहीं, लेकिन बहुत रिसेंटली कुछ सालों में ये इसका हाइप बढ़ा है। एंड दिस स्मार्टली, मतलब उसे इस तरह से फिल्म किया जाता है कि गवर्नमेंट भी उसे अपोज नहीं कर पाती, और क्योंकि उसे इस तरह से ऐसे बहुत सारे, मैं कुछ ऐप्स है जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बहुत ही एविडेंट है। और ऐसे रिसेंटली काफी ऐसे कंटेंट है जिसके ऊपर ऐसे कहानियां बनाई गई हैं, जिनको कंप्लेन भी किए हैं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, बहुत लोगों ने कंप्लेन भी उठाए हैं, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं है। सो बेसिकली अगर हम UT 69 के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में बात करें, राज कुंद्रा के कैरेक्टर को बहुत बढ़िया से दिखाया गया है। द वे all of a sudden that flamboyant, that suave राज कुंद्रा जो आजकल भी बहुत सारे पार्टीज में, बहुत सारे जगहों पे आयरन मैन बने फिरते हैं, अचानक से उनका एक्सप्रेशन, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं वो। एंड ये मैं शक्ल देख के वो लगा मुझे, जिस तरीके से उन्होंने वो विक्टिम वाला जो एक्सप्रेशन दिया, इट लुक्स वेरी नाइस। और मुझे ऐसा लगा कि वो कोई मतलब फुल ऑन एक मतलब अच्छे एक्टर है, फुल ग्रोन एक्टर है, मतलब जो अच्छी एक्सपीरियंस रखते हैं, मुझे ऐसा लगा। मतलब एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमें पता चला गाइस इस ट्रेलर से कि यहाँ पे किस लिए जेल में आए हैं, वो यहाँ पे शायद उसे फोकस नहीं किया जाएगा। पर उनका जो ज्यादा बताया नहीं गया, जो ट्रायल हुआ है उस ट्रायल का रीजन यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया कि राज कुंद्रा ने कितना ज्यादा सफर किया है। और आई गेस ये अच्छी बात है, ये दिखाना चाहिए। अगर आपने कुछ गलत किया है, अगर कोर्ट ने डिसीजन लिया था आपको अंदर रखने का, तो ये कोई भी हो जाए, आप राजा हो या रंक, आपको उसी लेवल पे जाना पड़ेगा। यू हैव टू सी दी ग्रॉस the harsh reality of the Indian jails which we have right now. और एक चीज गाइस, मुझे यहाँ पे एक ही बात, मुझे वो मीम याद आती है, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यही लगता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अच्छे प्रोड्यूसर हैं, या फिर आप प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं अपने फिल्म को, अगर आप शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है, या फिर आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है, तो ये कोई इशू नहीं है व्हाइट वॉश करने। मुझे लगता है कि गाइस यहाँ पे फिल्म बनाने की, अगर राज कुंद्रा को अगर उनका कोई ओपिनियन है, अगर वो कुछ कहना भी चाहते, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देते। नहीं, कोई बात नहीं है, आजादी है हर एक इंसान को कुछ भी बोलने की। मुझे तो ये डर है, मुझे ऐसा डर है गाइस कि अब तो सोसाइटी में ऐसा होगा कि कोई भी किसी भी मतलब केस से अगर वो जाएगा, गुजरेगा, अगर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल केस हो, कुछ भी हो, तो अब मुझे लगता है कि वो एक फिल्म बना देगा, खुद को विक्टिम बता के। यही बात है गाइस, मुझे इस केस के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन द वे द फिल्म हैज बीन प्रेजेंटेड, जिस तरीके से उसको शूट किया गया है, पर्टिकुलरली अगर इस फिल्म को उस कंटेंट के हिसाब से देखें, बहुत बढ़िया बनाया गया है, बहुत बढ़िया है, और बहुत रियल है। डेली लाइफ की जो स्ट्रगल्स होती है जेल में, जो प्रिजनर्स के साथ, और उन अंदर की जो दुनिया है, वो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। और ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले नहीं देखा है, इससे और भी बहुत सारे ऐसे कह लीजिए, क्रिमिनल जस्टिस कह लीजिए, वहां पे में कुछ ऐसा ही सिमिलर, कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन है, वैसा कुछ यहाँ पे लगा, एंड इट फेल्ट रियली गुड कि ऐसा कुछ प्रॉपरली जिसको डिस्क्राइब किया गया है कि इंडियन जेल जैसी होती है। और हमारे सिस्टम में आज भी इंडियन जेल्स की हालत ऐसी ही कुछ है, जहाँ पे बहुत ही बदतर खाना खाने को मिलता है, बहुत ही बदतर हालत होती है। फिर वहां पे फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट
मर्दों में होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है, वहां पे गुंडागर्दी रहती है, वहां पे एक्सटॉर्शन चलते हैं, वहां से भी गैम्बलिंग चलती है, हवाला चलता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान किसी को ना दे। सो आई एम श्योर एज अ पर्सन राज कुंद्रा को काफी सारी तकलीफें हुई होंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसी दुनिया कभी देखी नहीं है। बट ही गॉट अ रीजन, उनके पास एक रीजन है, और उन्हें रदा ने जो बताया कि उन्हें अगर कोर्ट से उन्हें जेल भेजा गया था तो उसके वहां पे और यहाँ पे जाना था ऐसा कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ गाइस, अगर आप यहाँ पे सफरिंग दिखा रहे हो जेल में, तो आप उसका रीजन भी दिखाओ कि क्यों आप जेल में हो, सिर्फ उसे मत फोकस करो। राइट। और जो अभी तक देखा काफी अच्छा है, पर पता नहीं ऑडियंस यहाँ पे कितनी कनेक्ट कर पाएगी। ज्यादातर मुझे लगता है कि ऑडियंस यहाँ पे मसाला फिल्म आजकल देखने के लिए ज्यादा ये ऐसा दौर चल रहा है कि ये इस फिल्म को लोग देखने जाएंगे, क्योंकि आजकल जो व्यूअर्स बिग बॉस हजम कर लेते हैं वो ये भी हजम कर लेंगे, एंड नेगेटिव देखने में मजा आता है। राइट। तो आप लोग जरूर इस फिल्म को जाके देखेंगे, मुझे इतना तो पता है आप लोगों के बारे में। सो गाइज, ये बेसिकली एक सटारिकल लुक है इस फिल्म का, जो रियल लाइफ इंसिडेंट जो राज कुंद्रा के जीवन में जो हुआ था, जो एक फेमस बिजनेसमैन है, ये आर्थर रोड जेल में, मुंबई के फेमस आर्थर रोड जेल में इस घटना को दर्शाया गया है। और इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में तो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम राज कुंद्रा मुझे कुछ पहचाने चेहरे नहीं दिखे यहाँ पे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शाहनवाज अली ने, इसके प्रोड्यूसर्स हैं SVS स्टूडियोज, और द बिगर पिक्चर फिल्म से इनको को प्रोड्यूस किया है। बाय द वे इसकी कहानी लिखी है राज कुंद्रा ने, तो बहुत बढ़िया है। राइट। मैं हिटलर को अगर अपनी कहानी लिखनी पड़ी बड़े अच्छे से लिखेंगे। तो गाइस, नेगेटिव, आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में जो है मैंने कह दिया। द रिएक्शन इज दे आर ट्राइंग टू बी, और दे आर एब्सोल्युटली क्लियर विद व्हाट दे थिंक। और इसके म्यूजिक में देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन म्यूजिक, ऐसा कुछ है नहीं इसमें म्यूजिक के लायक, लेकिन दिस इज व्हाट इट गोज। एक्शन में है विकी अरोड़ा, थोड़ा बहुत एक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग आउट हियर। और म्यूजिक के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गाइस। सो अगर फिल्म स्कोर के बारे में कहें, इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसको दिया गया है प्रिंस मुल्ला ने। और ये फिल्म जाकर रिलीज होने वाली है ऑन 3 नवंबर। तो हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा इसके वर्डिक्ट के बारे में, कि लोग जिस इस फिल्म को पूरी तरीके से देखते हैं, जो भी हम लोगों ने देखा ट्रेलर पे, शायद हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो लिमिटेड रहेगा, हम लोग गलत भी हो सकते हैं। आखिर में क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो भी रिएक्शन गाइस रहता है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ट्रेलर जो भी हम कंटेंट देखते हैं उसके ऊपर रहता है। और हमें 90% तो इस फिल्म का जो कंटेंट है उसके बारे में पता चल गया है। अब 10% तो फिल्म में ही दिख जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से राज कुंद्रा को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके केस को और उनके सफरिंग को। रिसेंटली राज कुंद्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, इस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, तो वो आयरन मैन मास्क पहन के आए थे, विच जावेस वॉइस कंट्रोल्ड एक मास्क है, वो आजकल हर जगह मास्क पहन के घूमते हैं। सो उन्होंने मास्क को बाजू में रखा, वो कहा कि मैं टोनी स्टार्क हूँ। सो रियली? हाँ, उन्होंने कहा कि आई एम जस्ट लाइक टोनी स्टार्क। मैं थोड़ा सा बैठा, मैं हंसा, मैंने सोचा, फिर मैंने ये सोचा कि चलो इस कंटेंट के ऊपर रिएक्शन देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं। हेलो गाइस, मैं ऋतिक रोशन हूँ। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ UT69। आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, राज कुंद्रा के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके फॉलो कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और कमेंट करना मत भूलिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जाके सेलेक्ट कीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमसे रिलीज हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और इसी तरह के कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करने के लिए हमारे चैनल पे वापस आते रहिए, देखते रहिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।